नीतीश जी एक सीनियर, मोदी जी से भी सीनियर नेता हैं, सुलझे हुए नेता हैं, लेकिन उनकी आखिरी पारी है और उन्होंने जिस तरह से अपना चरित्र को दल बदलू और पलटू राम के हिसाब से देखा है, जनता जान रही है, समझ रही है। और यही वजह है कि 2024 में उनको बहुत नुकसान झेलना पड़ा और अब जनता जो है एक बदलाव चाहती है। मुसलमान और दलित और ओबीसी ये सब के सब प्रशांत किशोर को साथ छोड़ेंगे, क्योंकि पीके पांडे प्रशांत किशोर पांडे जी हैं। मानवता के आधार पर बिना जात पात का जो बिहार की विकास करेगा, जो अच्छा प्रोजेक्ट देगा, जो नौकरी देगा, आर्थिक आज़ादी देगा, सामाजिक भागीदारी देगा और हिस्सेदारी देगा, वही अब बिहार में राज करेगा। ये हम लोग जो है अहरा नेशनल पार्टी, हम विकास के नाम पे, वहाँ पे बिहार को बदलने के नाम पे और मगध जो हमारा वहाँ का एक पहचान है उसको लेकर करके बिहार को तरक्की के रास्ते पे ले जाने के लिए हम लोग काम करने जा रहे हैं। और पूरी उम्मीद है कि एएनपी अहरा नेशनल पार्टी का आने वाले 2025 की विधानसभा में सरकार बने। बिहार में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, अहरा नेशनल पार्टी से दुआ जी है। दुआ जी कैसे देखते हैं, पहली बात तो बिहार की राजनीति को कैसे देखते हैं? जर्नलिस्ट महोदय, बिहार की राजनीति दिलचस्प होने वाली है, चूँकि बिहार की धरती जो मगध की धरती है वहाँ राजनीति की खेती होती है। वहाँ से दशा दिशा पूरे भारत को मिलता है और बच्चा बच्चा, गली मोहल्ले सभी लोग राजनीतिक से ओतप्रोत होते हैं। वहाँ पे राजनीति किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। हाँ, थोड़ी आर्थिक कमजोरी है, हालांकि वो बिहार जो धन धान था, जिसने जीरो दिया, जिसने भगवान दो महावीर और हमारे गौतम बुद्ध दिए, वहाँ की सीता, वहाँ बहुत सारे कवि, बहुत सारे राइटर्स और आज के डेट में बहुत सारे आईएएस आईपीएस बिहार से निकलता है, लेकिन उसे पिछड़ा राज बना दिया गया है। वहाँ पे जो है गुंडा राज कहिए, जंगल राज कहिए, लूट खसोट चाहिए, नीयत ठीक नहीं है। लोग जो हमारे नेता वहाँ के हैं वो सब लूटने में लगे हुए हैं और ये 40 वर्षों से लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। वहाँ पे एक बदलाव की मांग है, एक बिहार के अंदर एक नया आगाज, एक नया सवेरा की ज़रूरत है। और इसीलिए हम लोग, मैं 40 साल का बिहार को छोड़ा हुआ एक प्रवासी हूँ, एनआरआई हूँ। मैं चाहता हूँ कि एक जो दर्द सीने में है उस बिहार में जाके उड़ेड़ दूँ और विश्व के तमाम क्षेत्रों में जो हमारे एनआरआई बिहारी हैं, जो हमारे दिल्ली के और भारत के अन्य शहरों में हैं, वो सब बिहार के अंदर जाएं और बिहार की विकास के लिए काम करें, वहाँ युवा युवती को आगे बढ़ाएं। और उसके लिए अहरा नेशनल पार्टी कमर कस ली है 243 पे, और कुछ हो सकता है कि हम लोग अलायंस के साथ भी काम कर करके एक नया सवेरा, एक नया विकल्प हम लोग दे सके। एक नहीं 10-10 प्रोजेक्ट लेकर करके जा रहे हैं कि वहाँ के तमाम बिहार के जो युवा युवती हैं उनको काम मिलेगा, वो बिहार से बाहर नहीं जाएंगे। और साथ साथ जिनको घर नहीं है, जिनको नौकरी नहीं है, वो सबको 100% रोजगार मिलेगा और नौकरी मिलेगा। बिहार में दशकों से अगर बात करें तो दशकों से पार्टियां बदली हैं, सत्ता में पार्टियां अलग अलग पार्टियां आई हैं, लेकिन चेहरा नहीं बदला है। वहीं एक चेहरा नीतीश कुमार, चाहे उनको पलटी मार के इधर जाना पड़ो चाहे उधर जाना पड़ो, तो उस कड़ी को कैसे जनता तोड़ेगी? देखिए, बिल्कुल सही कहा। नीतीश जी एक सीनियर, मोदी जी से भी सीनियर नेता हैं, सुलझे हुए नेता हैं, लेकिन उनकी आखिरी पारी है और उन्होंने जिस तरह से अपना चरित्र को दल बदलू और पलटू राम के हिसाब से देखा है, जनता जान रही है, समझ रही है। और यही वजह है कि 2024 में उनको बहुत नुकसान झेलना पड़ा और अब जनता जो है एक बदलाव चाहती है। क्योंकि आप सही कहा कि पार्टियां तो वही हैं, चेहरे भी वही हैं और वही लोग बीच में के अपना जो है खिचड़ी पकाते हैं, एक थाल में बैठ कर करके गेम खेलते हैं। तो इसीलिए कहा कि एक मानवता के आधार पर बिना जात पात का जो बिहार की विकास करेगा, जो अच्छा प्रोजेक्ट देगा, जो नौकरी देगा, आर्थिक आज़ादी देगा, सामाजिक भागीदारी देगा और हिस्सेदारी देगा, वही अब बिहार में राज करेगा। और उसके लिए अहरा नेशनल पार्टी यानी ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स नेशनल पार्टी जो मानवीय मूल्यों से ओतप्रोत है, वो वहाँ जा रही है। और हमें पूरा विश्वास है कि जो लोग ठगी का बाजार लगा रखा है, लूट मार का बाजार लगा रखा है, उनको करारा जवाब मिलेगा और बिहार के युवा युवती नए एक नया सवेरा लाएगा और एक नई जो है दशा दिशा भारत को मिले। बिहार से एक नारा आ रहा है, बिहार में नीतीश सरकार है इसीलिए तो सुशासन की सरकार है।
देखिए, नीतीश जी पे बहुत उम्मीद थी और उनको आज से नहीं, हम लोग 40 साल से झेल रहे हैं, लेकिन अब वो जो है कहें अगर एक बिहारी भाषा में तो सठिया गए हैं। अब वो अपने बच्चे को प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि हमारा बेटा अब मुख्यमंत्री बनेगा, और कहीं ऐसा ना हो जाए कि महाराष्ट्र के अंदर जिस तरह से सिंधे को मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया, बीजेपी का भी वही गेम हो और वही प्रशांत किशोर पांडे भी गेम खेल रहे हैं। तो वहां तक कमोबेश जातीय समीकरण जो है उसमें मुसलमानों को कोई हिस्सा नहीं मिला, जबकि 17% है, यादवों का 14% है, और अति पिछड़ा जो 38% है उनके साथ हमेशा ठगी हुआ है। हो सकता है कि अब इस बार जो है वो एक कर्पूरी युग दोबारा वहां आए और जो दलित हैं, ओबीसी हैं और पिछड़े हैं उनको जो है सम्मान मिले, उनका राज बने। रहा कि बाकी लोगों को भी मिलनी चाहिए, तो उसके लिए हम लोग जो है अहरा नेशनल पार्टी, हम विकास के नाम पे, वहाँ पे बिहार को बदलने के नाम पे, और मगध जो हमारा वहाँ का एक पहचान है उसको ले करके बिहार को तरक्की के रास्ते पे ले जाने के लिए हम लोग काम करने जा रहे हैं। और पूरी उम्मीद है कि एएनपी अहरा नेशनल पार्टी का आने वाले 2025 की विधानसभा में सरकार बनेगी। अभी अगर बिहार की बात करें तो बिहार के मुख्यमंत्री आपने भी देखा था विधानसभा में किस प्रकार के महिलाओं के लिए शब्द यूज कर रहे थे। वहीं अगर दूसरी ओर देखें, तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि वो दरोगा ठुमका लगा नहीं तो सस्पेंड कर देंगे। तो आखिर बिहार का भविष्य किन लोगों के हाथ आ रहा है? बिल्कुल सही कहा, ये लोग गुमराह हो गए हैं या ज़्यादा जो है अहम में चूर हो गए हैं। इनको अयासियाँ नज़र आने लगी है कि हमारे जो सिक्योरिटी है, जिसकी हम सुरक्षा लेते हैं, उन्हीं को आप ठुमका लगाएंगे, उन्हीं को आप इशारा करेंगे, उनको आप नौकर समझेंगे, जबकि सेवक, सेवादार, चौकीदार हमारे जनप्रतिनिधि होते हैं। उनको सभी के साथ समानता और संविधान का आदर करते हुए सबका प्यार जीतना चाहिए। लेकिन ये लोग समझ रखा है कि ये मेरा जो है राज्य है और हम यहाँ से नहीं निकलेंगे। यही कमोबेश तमाम लीडर सोचते हैं। यही दिल्ली के अंदर केजरीवाल में भी अहम आ गया था कि मुझे कहीं बाहर नहीं निकाला गया, इसीलिए इन्होंने जो कार लिया उसमें CM और 001 नंबर VIP लगाया कि मैं कभी नहीं हूँगा। घर इन्होंने शीश महल बनाया कि मैं कभी इसको खाली नहीं करूंगा, मैं आजीवन रहूंगा। यही बिहार के अंदर भी है। तो तेजस्वी जी भी जेल की तैयारी, जाने की तैयारियां हो रही है। जैसा कि अभी सुबघाट उनको जो है क्रिकेट का में घोटाला किया है, उनके पिताजी लालू जी जेल का हवा केस जा रहे हैं, वो है ही है। अब जो है नीतीश जी हैं, उनका भी केस फाइलें खुलेगी, एक मर्डर केस भी है वो भी खुलेगा। लेकिन मुझे किसी पे ज़्यादा 200 ऊपर नहीं कर रहा, जनता जनार्दन होती है। सार्वजनिक मन से भरे मन से अभी सत्ता में नहीं है तेज प्रताप यादव, और दरोगा को धमकी दे रहे हैं कि दरोगा ठुमके लगा नहीं तो सस्पेंड कर दिए जाओगे। अभी अगर ये हाल है तो अगर वो लोग सत्ता में आ जाते हैं तो बिहार का क्या हाल होगा? देश को बर्बाद कर देंगे, गुंडा राज होगा, हिटलरगिरी चलेगी, डॉन की खेल होगा, सब जगह चाबुक चलेगा। अभी सत्ता में नहीं है, बाप के नाम पे, भाई के नाम पे कमा रहे हैं, खा रहे हैं, और वो जो है अयासिया में है। जिस दिन सत्ता से जाएंगे उस दिन जो है ये सब जेल की हवा खाने वाले लोग हैं, ये सब वही उनकी रास्ता है। तो ये गुमराह है, और गुमराहियत में मैं यही चाहूँगा कि मानवता वो लाएं, अपनी पहचान बनाएं, और जनता के हित में अगर काम करना है, समाज के हित में काम करना है तो काम करें। लेकिन ये लोग जो है लोमड़ी हैं, गीदड़ हैं। और मैं आपको आज पर्दाफाश भी कर दूं कि ये यादव कम्युनिटी नहीं, यादव का एक हिस्सा है। चूँकि ये गरेड़िया जो भेड़ बकरी चलाते हैं उस कम्युनिटी से आते हैं, और फिर इन्होंने जो है लालू प्रसाद नाम उनका रहा, और जब ये इन्होंने चुनाव लड़े और जब ये राजनीतिक में आए तब वहाँ पे इन्होंने यादव लगाया और कहा कि मैं यादव का हूँ। तो ये सब जनता जानती है। जहाँ पे जनतीय समीकरण है उसमें बहुत दिलचस्प लड़ाई बिहार के अंदर होने वाला है, और मुझे पूरा विश्वास है कि चाहे नीतीश जी हो, चाहे लालू जी की टीम हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अन्य हो, ये सब पस्त होने वाले हैं। और वहाँ नया विकल्प अहरा नेशनल पार्टी एनपी जो इन्वेलप है, जो लिफाफा है, वो खजाना लेके जा रहा है बिहार के लिए। उसमें डॉक्टर दुआ कोई चुनाव नहीं लड़ने जा रहा है। वहाँ के नौजवानों को सही राह मिले, सही दशा मिले, उनको नौकरी मिले, उनको आर्थिक आज़ादी मिले, उसके लिए एनपी जा रहा है। और उसके लिए बिहार के जो प्रवासी, जिसमें मैं भी एक प्रवासी हूँ, वो उनको साथ देगी।
होली के त्यौहार के आड़ में एक तो पुलिस प्रशासन को धमकी देना कि ठुमके लगाओ नहीं तो बर्खास्त कर देंगे। दूसरा, वहीं एक स्कूटी पे 3-3 लोग सवार होकर सीएम आवास की तरफ कूच करने पर भी अगर वहाँ का प्रशासन कार्रवाई क्यों नहीं करता ऐसे नेताओं पे? बहुत निंदनीय है कि पुलिस का 2 पुलिस को मारा भी गया और ठुमका लगाने की बात कर रहे हैं, नौजवानों को छूट दे रहे हैं। तो इसी को जंगल राज कहते हैं। ये जंगल राज बना रखा है, जनता त्रस्त है और वो इंतजार कर रही है कि कब चुनाव आए और कब इनको बहिष्कार करें, कब इनको हराएं। चूंकि एक जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था में अभी वो जो है सत्ता में और सत्ता के साथ में है और विपक्ष में है, जिसका ये फायदा उठा रहे हैं। लेकिन जनता जल्द ही इसका जवाब देगी और एनपी उनको साथ देगी। सबसे बड़ा चुनाव यूपी का होता है, यूपी विधानसभा चुनाव को सबसे बड़ा चुनाव माना जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की बार बार पलटी मारने के कारण एक आशंका जताई जा रही है कि अब की बार जो सबसे बड़ा चुनाव होगा या आगे 2029 में जो किंग मेकर बन के आएगा वो बिहार से आएगा। देखिए, बिहार एक बड़ा राज्य है। मैंने कहा कि राजनीति का एक बहुत बड़ा हब है। वहाँ से सभी पूरे भारत को दशा दिशा मिलता है। बिहार का पड़ोसी बंगाल है और आपका उत्तर प्रदेश है। तो बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, ये और जो एक रेंज आता है महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, ये जो रेंज है, इस रेंज पे ही पूरा भारत का राजनीतिक और लोकतंत्र जो है केंद्र बिंदु होता है। और बिहार की अबर जो राजनीतिक है वो एक दशा दिशा देगा कि क्या आगे बीजेपी रहेगी या उसकी जो है सूर्यास्त होगा। तो ये वहाँ पे बहुत बड़ा दंगल होने वाला है। चोरी चकारी जिस तरह से दिल्ली में, महाराष्ट्र में, अन्य राज्यों में हुआ, वहाँ भी आपका हरियाणा में हुआ, वहाँ भी हो सकता है। तो उसके लिए हम सबको लामबद्ध होना होगा। ईवीएम में जो चोरी होती है और अन्य कारणों से होती है उसमें भी देना होगा। और ये जितने भी गुमराह नेता हैं, ये गुमराह बन करके ये ने सोचा है कि हम हैं तो सब है। तो जनता देख रही है, समझ रहती है, जनता बहुत जागरूक है और इसका जवाब समय पे और सही जवाब इनको एनपी इनवेलप के थ्रू मिलेगा। आपसे एक आखिरी सवाल है, बिहार की राजनीति के जो गलियारे हैं उनमें एक सबसे बड़ी हवा, सबसे बड़ा सवाल उठ के आ रहा है, क्या किंग मेकर बन गया प्रशांत किशोर किंग मेकर बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे। हमें कोशिश थी, हमारा मेहनत था। छोटा भाई है, मैं उसे प्यार करता हूं, लेकिन पीके पांडे जी जो कैमूर से हैं, वो पीके पांडे जी क्या आगे निकलेंगे? अगर वो आगे निकलते हैं तो बीजेपी वहां हारेगी। तो बीजेपी नहीं चाहेगी कि पीके पांडे आगे जाए। तो पीके पांडे को चूंकि स्वर्णों का संरक्षण है, वो कोशिश कर रहे हैं कि मैं दलितों का, मुसलमानों का और बैकवर्ड का वोट ले लूं। लेकिन वहां के लोग, जनता समझदार है और अंत में मुसलमान और दलित और ओबीसी ये सब के सब प्रशांत किशोर को साथ छोड़ेंगे। चूंकि पीके पांडे प्रशांत किशोर पांडे जी हैं और यही वजह है कि वहां एक नया विकल्प मानवीय मूल्यों के आधार पे ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स नेशनल पार्टी एनपी जो इनवेलप है वो आगे बढ़ेगी और उसमें सबका सम्मान और सबका हिस्सेदारी, भागीदारी मिलेगा।